काशी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता श्रमदान के साथ ही पशुधन आरोग्य मेले की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की और ये कहा कि स्वच्छता उनके लिए पूजा है। स्वच्छता मेरे लिए पूजा है। स्वच्छता मेरे देश में गरीबों को बीमारी से मुक्त कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे के आखिरी दिन सबसे पहले शहंशाहपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्वच्छता श्रमदान करते हुए शौचालय की नींव रखी। इसके बाद पीएम ने पशुधन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे। हम अलग संस्कारों से पले बड़े हैं, हमारा चरित्र अलग है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। अपने 2 दिन के काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और यूपी की पिछली सरकार पर जमकर उत्तर प्रदेश के लोगों की अनदेखी का आरोप भी मढ़ा। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगी, तो वहीं पाकिस्तान के आतंकी चेहरे के बारे में भी वो अपनी बात संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रख सकती हैं। अब से कुछ ही देर बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में देश के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेंगी और इस बार आतंकवाद के मुद्दे पर सुषमा स्वराज पाकिस्तान की नीतियों और जिस तरह से आतंकियों का पाकिस्तान पनाहगाह बना है उस पर सबूत पेश करेंगी, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हुई पिछली कुछ महत्वपूर्ण आतंकी वारदातों का भी जिक्र सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रख सकती हैं। पाकिस्तान आतंकियों और आतंकवादी संगठनों का पनाहगाह है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान इस बात को हमेशा झुठलाता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान ने जम्मू के अरनिया, सांबा और आरसपुरा सेक्टर में देर रात एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की है, जिसमें बॉर्डर पर बीएसएफ के 2 जवानों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान ने फायरिंग रात के 8:30 बजे शुरू की। पाकिस्तान ने सबसे पहले अरनिया सेक्टर में फायर खोला और धीरे धीरे आरसपुरा और सांबा सेक्टर में भी फायरिंग करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इस दौरान बीएसएफ की 20 पोस्ट को अपना निशाना बनाया। इस फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। साथ ही पाकिस्तान के मोर्टार रिहायशी इलाकों में भी आकर गिरे, जिससे गांव के लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों तरफ से ये फायरिंग सुबह के 5:30 बजे तक चलती रही। उधर पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक बीएसएफ की फायरिंग में पाकिस्तान को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लगा एक और बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बैंक खाते किए सील। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली मेंबर्स के तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है। शुक्रवार को एंटी करप्शन बॉडी यानी एनएबी ने ये कार्रवाई की। दरअसल नवाज शरीफ इन दिनों अपनी पत्नी की सर्जरी के सिलसिले में लंदन में हैं। कुछ महीने पहले उन्हें करप्शन के केस में दोषी ठहराया गया था। पनामा पेपर्स लीक मामले में फंसे नवाज शरीफ की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि अगर वो देश वापस लौटते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतर के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे से रुक रुक कर जारी है बरसात। जल भराव के कारण लोगों को ट्रैफिक जाम से होना पड़ा 2-4। शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में हो रही तेज बारिश शनिवार को भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी सुबह से दिल्ली यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों में उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर सहित यूपी में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने के कारण आई तापमान में गिरावट। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ अत्मा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अलवर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में भलारी बाबा को किया गिरफ्तार। कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 15 दिन के लिए भेजा बाबा को जेल। मामला राजस्थान के अलवर से जुड़ा है। मूल रूप से बिलासपुर की रहने वाली और जयपुर में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रही युवती ने बलात्कार की कोशिश का जघन्य आरोप लगाया था।
मैं निर्दोष हूँ, मुझे न्यायालय पर भरोसा है। पुलिस ने तमाम पहलुओं की गहन जांच की, पूछताछ की और युवती के आरोपों को पुष्ट पाते हुए बाबा की गिरफ्तारी की। इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में हमने अरेस्ट किया। फलारी बाबा को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, मगर अब देखना ये होगा क्या बाबा के जुर्मों की ये फहरिस्त यहीं आकर थमती है या फिर और भी आरोप उन पर साबित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, अलवर। रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिल पाने के बाद फिल्म निर्माता करीम मोरानी ने हैदराबाद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बलात्कार की पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि मोरानी ने मुंबई और हैदराबाद में कई बार उसका रेप किया और झूठी शादी का वादा भी किया। प्रोड्यूसर मोरानी पर पीड़िता ने उसे ड्रग्स देने का भी आरोप लगाया है। मोरानी पर धोखाधड़ी, रेप और धमकी देने संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। करीम मोरानी ने दामिनी, राजा हिंदुस्तानी, रावण और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। इससे पहले हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी करीम मोरानी को जमानत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के आदेश पर मुहर लगाकर यह साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए एक समान है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। मासूम प्रद्युम्न की कातिलों का पता लगाने रेयान इंटरनेशनल स्कूल पहुंची सीबीआई, सभी गवाहों से होगी पूछताछ। प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआई ने स्कूल में जांच शुरू की। टीम ने मौकाए वारदात और स्कूल का निरीक्षण किया। सीबीआई के मुताबिक जांच के संबंध में उन्हें नोटिफिकेशन मिलने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। इतना ही नहीं, मामले में तीनों आरोपियों को एक दिन की सीबीआई रिमांड पर लेके जाएगी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 15 सितंबर को प्रद्युम्न के परिवार से मुलाकात के बाद से सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया था। मासूम प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या क्यों और किसने की, ये सवाल अभी भी लोगों के मन में जस का तस बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, गुरुग्राम। 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को त्याग कर नीमच के कारोबारी सुमित राठौड़ ने ली जैन धर्म की दीक्षा। बेटी के भविष्य को देखते हुए पत्नी अनामिका की दीक्षा रोकी गई। नीमच के युवा कारोबारी सुमित राठौड़ और उनकी पत्नी अनामिका ने करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर जैन सन्यासी बनने का फैसला किया था। इसके बाद गुजरात के सूरत में सुमित को तो जैन धर्म की दीक्षा दे दी गई, लेकिन उनकी पत्नी अनामिका की दीक्षा रोक दी गई। दरअसल लगातार परवरिश को लेकर सवाल उठ रहे थे और महज 2 साल 10 महीने की उम्र को लेकर भी उसे माता पिता के सानिध्य की जरूरत बताई जा रही थी। इस पूरी बहस के बाद फिलहाल सुमित को ही दीक्षा देकर जैन संत बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी सांसारिक जीवन में बनी हुई है। गुजरात के सूरत में जैन धर्म की परंपराओं का पालन करते हुए दीक्षा लेने के बाद अब सुमित राठौड़ का नाम सुमित मुनि कर दिया गया है। तो वहीं पत्नी अनामिका फिलहाल बेटी की परवरिश करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार मां दुर्गा को करोड़ों रुपए के सोने के गहने पहनाए गए। बाहुबली सिनेमा पार्ट 2 में दिखाए गए माहिष्मती साम्राज्य की तरह कोलकाता के श्रीभूमि पूजा पंडाल को इस बार सजाया गया है। इस पूजा पंडाल में मां दुर्गा, गणेश, कार्तिक, सरस्वती, लक्ष्मी, हर देव देवी को सोने के आभूषण से सजाए गए हैं। इस पूजा में इस बार 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यूं तो कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में बजट हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार सारी पूजाओं में से यही पूजा पंडाल है जिसका बजट सबसे ज्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, न्यूज नेशन।